हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर 12.22 वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो जो फिगर है बेटा ये वाली नीचे दी गई है, जितना भी शेडेड पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है जहाँ पर वो ट्राइंगल है, इन दोनों का जो शेडेड रीजन है, जो आपको कलर्ड एरिया दिख रहा है, उसका हमें क्या निकालना है बेटा? एरिया। ठीक है जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेटा क्या है? रेडियस है सर्कल का, जो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ओ ए बी जे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो पता नहीं इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, और साइड हमें पहले से ही दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हमें इसका क्या निकालना है बेटा? एरिया। डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से जैसे क्वेश्चन में बना रखी थी वैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो हमें बेटा ओनली जो शेडेड रीजन है उसी का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप बेटा फिगर को ध्यान से देखोगे कि अगर मैं इसे भी साथ में ज्वाइन कर लूँ तो पूरे का पूरा क्या आ जाएगा? एक सर्कल आ जाएगा, और ये पूरे का पूरा क्या आ जाएगा? एक ट्राइंगल आ जाएगा। अब सर्कल और ट्राइंगल में दोनों में जो बेटा इतना हिस्सा है वो कॉमन है, यानी कि सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हमें सिंपली करना क्या है कि इतने वाला जो हिस्सा 2 बार काउंट हो रहा है वो हम सिर्फ 1 बार काउंट करेंगे, बाकी 1 बार हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? तो ओ से लेकर जे वाला हिस्सा है, तो हम इसका नाम दे देते हैं ओ, जे सी आ जाएगा, जे आ जाएगा डी। तो इतना जो हिस्सा हमारे पास ओ सी डी जे वाला हिस्सा जो है, इतना हमारा क्या है बेटा? सेक्टर का है। तो सेक्टर का एरिया निकाल के, तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया को। इस तरीके से जो है हम क्या निकाल देंगे बेटा? पूरे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ओ ए बी है, इसमें क्या दे रखा है बेटा? हमें एंगल एक 60 डिग्री का है। ठीक है। वैसे दे नहीं रखा, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओ ए बी क्या है? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ ए बी इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल सो दैट जो बेटा एंगल होगा वो कितनी डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। यानी कि जे वाला जो एंगल है वो कितनी डिग्री का हो जाएगा? 60। तो जे 60 डिग्री एंगल हम लेके इजीली जो है इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। कौन सा सेक्टर है हम लिख भी देते हैं, ओ, जे सी पॉइंट है, जे डी है, ओ सी डी। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? एरिया। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर का स्क्वायर। ठीक है जी, इतना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 है, डिवाइड बाय जे आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू बेटा कितनी है? रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में दे रखा है कितना है बेटा? ये रेडियस ये 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आ जाएगा 6, आर 6 का आर का स्क्वायर है, तो बेटा 6 भी 2 बार आ जाएगा। 0 से 0 वैल्यू कट जाएगी, 6 से ये 36 6 पर आ जाएगा, जे 6 से जे वाली 6 वैल्यू कट जाएगी। बाकी क्या बचता है यहाँ पर? ये 22 मल्टीप्लाई बाय 6, यही चीज़ बचती है। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास 132 डिवाइडेड बाय नीचे 7 है, जो 7 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया निकल के आता है सेक्टर का। अब ये जो एरिया निकल के आया है सेक्टर का, वो हम माइनस करेंगे किस में से? एरिया ऑफ सर्कल और ट्राइंगल, ये निकाल करके ऐड करके ये हिस्सा माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हम एरिया निकाल लेते हैं किसका? सर्कल का। तो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर करके। पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू कितनी बेटा? सर्कल की 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 22 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 7। तो 22 को 36 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो कितना आंसर आता है? ये वैल्यू आ जाती है बेटा हमारे पास 792 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल का निकल के आगे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। अब हम क्या निकालेंगे? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालेंगे। तो लिख देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कौन सा वाला बेटा? ओ ए बी। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो साइड ट्राइंगल इक्विलैटरल की दे रखी है बेटा हमें 12 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा? √3/4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 से 12 कट जाएगा 3, तो 12 3 का 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा ट्राइंगल का।
ठीक है। अब बेटा हमें एरिया निकालना है, क्या करना है, सर्कल और इक्विलेटरल एंगल का एरिया जोड़ करके जो हमने लास्ट में निकाला हुआ था एरिया ऑफ सेक्टर वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, ओ ए बी, इसमें से माइनस कर देगा हम एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमने निकाला है ये 792 डिवाइडेड बाय 7 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जी हमने अभी निकाला है 36√3, इसमें से माइनस करेंगे किसको, जो हमने एरिया निकाला था सेक्टर का वो कितना 132 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ये इकट्ठा ले लेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 792 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा -32/7, इसे थोड़ा अलग लिख लेंगे 36√3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7 एलसीएम सेम आ जाएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 792 - 132 प्लस 36√3। अब 792 में से हम 132 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 660, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 36√3। तो यहाँ तक छोड़ सकते हो क्योंकि आगे रूट है, आगे वैसे भी जो है वैल्यू सोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का, ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, होप की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, क्वेश्चन जो है अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो बेटा हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।